मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं ये वीडियो आपको बना के दिखाने जा रही हूँ, मेरे को बहुत गम है। बड़ा दर्द है यार, बड़ा दर्द है। आप अभी अभी जाओ, हॉस्पिटल जाओ या फिर किसी स्कूल जाओ या किसी गुरुकुल जाओ, अपने बच्चे को खुशी खुशी ब्याज पे पैसा लेकर के नाम लिखाने जाओ और वहीं पे जा कर के आप नाम लिखा करके बच्चे को ये बता के आओ कि बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम्हें ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके अपने मम्मी पापा का नाम करना है बेटा। और उसके बाद जब घर चले आओ तो आपके पास फ़ोन आए कि आपकी बेटे की तबीयत ख़राब है, और जब बेटे के पास लौट के जाओ तो आपका बेटा ज़िंदा ना मिले। कितनी दुख नहीं, मतलब कितनी दर्द भरी कहानी भारत में हो रही है। ना कानून है, ना तो किसी तरह के अंदर दया है, ना किसी के अंदर कोई वकील है बढ़िया कि मुकदमा कोई बढ़िया से लड़े। कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। इसी तरह की एक घटना आई है। एक छोटा सा मासूम सा 5 साल का बच्चा होता है, झोपड़ी में रहता होता है। उसकी मम्मी के सपने इतने बड़े हैं, उसकी मम्मी दूसरे के खेतों में काम करके गेहूं वगैरह आलू वगैरह उसमें से निकाल करके बेच करके बेटे का नाम लिखाना जाती है इलाहाबाद के गुरुकुल में सॉरी जहानाबाद बिहार के गुरुकुल में क्या होता है, वहाँ पे कहते हैं संस्कार होते हैं, वहाँ पे अपनी संस्कृति होती है, वहाँ पे बच्चे सेफ होते हैं, वहाँ पे भक्ति भजन होता है, वहाँ पे कोई दारू नहीं पीता है, वहाँ पे किसी तरह का मारकाट नहीं होता है। एक प्रकार से टोटल बेदाध्ययन होता है। इस तरह से वो माँ चाहती थी कि हमारा बेटा संस्कारी बने। बेटे के साथ होता क्या है, बेटा 7 अप्रैल को रात को 9 बज कर के कुछ मिनट पे खाना खाता है। खाना खा करके टीवी देखने लगता है। टीवी देखते देखते 5 साल का बच्चा होता, खेलता कूदता थक जाता है। उसके बाद वो सो जाता है। सोने के बाद क्या होता है, बच्चे को एक बंदा आता है, उठा करके ले जाता है और अपने दूसरे किसी रूम में लेके जाता है। वहाँ पे कई लोग पहले से मौजूद होते हैं। उसके साथ कुकर्म करता है। अब आप सोचिए, 5 साल के बच्चे, लड़का के साथ कैसे कुकर्म हुआ होगा। आप सोच सकते हैं कि मतलब ये तो वही हो गया ना, दीवाल में पत्थर मारना। कितना दर्द हुआ होगा लड़के को, कितना छटपटाया होगा लड़का। और सबसे बड़ी बात, जब वो लड़का छटपटा रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, चीखते चीखते उसका मुंह लाल हो गया था, आंखें बाहर को निकल आई थी, तो वो जो गार्ड था उसे गुस्सा आ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुमको अपनी मर्दानगी दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ एंजॉय लेने आया हूँ, तुम चीख रहे हो, तुम चीख क्यों रहे हो, क्यों चीख रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है, मेरे आगे तुम चीखोगे। ऐसे करके उसके मुंह को दबा देता है, उसके मुंह पे थप्पड़ चलाता है, उसके मुंह पे लात चलाता है। वो 40 साल का गार्ड सुदामा नाम का गार्ड, दारू पिया हुआ पूरी तरह से, ठिगना मोटा गैंडे टाइप का गार्ड, उस बच्चे को जूतों के ठोकर से मारता है। उसके बाद भी वो बच्चा चीखना नहीं बंद करता है, उसका गला दबाता है। उसके बाद उसके साथ गैंगरेप करता है। उसके साथ कौन था, उस स्कूल का सीनियर था कि दूसरा कौन था, कुछ नहीं पता। सब कुछ अंधेरे में है। दोस्तों, जब तक ये वीडियो हमने देखा तब तक हमने कहा चलो बना देते हैं, आपको भी बता देते हैं कि भैया बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा। बच्चों को देखो, कोई आपके घर के पास कोई स्कूल हो तो उसमें पढ़ाओ, बिल्कुल रफ घटिया स्कूल में पढ़ाओ। आपको एक बात, ज्ञान की बात बता दूं, आज की डेट में बड़े बड़े आर्टिमिस फोर्टिस हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, पार्क हॉस्पिटल में किडनियाँ निकाली जा रही हैं, ठीक है। वहाँ पे लीवर में को फाड़ा जा रहा है। वहाँ पे आपको देखना होगा कि बच्चेदानी मतलब यूटर्स निकाले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी गली का झोला छाप डॉक्टर आपको ठीक कर रहा है, वो कुछ भी आपके साथ नहीं कर रहा है, उससे आप परमानेंट ठीक हो रहे हो, आपको फ़ायदा मिल रहा है। तब आप बताओ किसके पास जाओगे, झोला छाप के पास जाओगे ना। इसी तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, घटिया स्कूल, एकदम 3 टप्पर वाला स्कूल, आप उसमें पढ़ाइए अपने बच्चों को, मत भेजिए हाई फाई लोगों में। हाई फाई लोगों के कार्य भी बहुत हाई फाई होते हैं, बच्चे के साथ कुकर्म करते हैं। जितना ज़्यादा कुकर्म होता है उतना ज़्यादा बच्चे के प्राइवेट पार्ट से, यानी कि पीछे वाले प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है। खून पे लथपथ बच्चा हो जाता है, खून निकल करके पीठ के नीचे चला जाता है, पीठ थोड़ा ढलान में थी, पीठ से जा करके नीचे सर में चला जाता है, सर से आगे बह जाता है, कोने में बह जाता है। तो उस बच्चे को क्या किया जाता है, गला काटा
काटा जाता है ब्लेड से कि अभी इसके इतना खून निकल रहा है, ये तो बच पाएगा नहीं, तो चलो हम इसका गला ब्लेड से काट देते हैं ये, और उसके बाद देखो क्या कहते हैं कि ये मर जाएगा। और हो सकता है कि इसका इतना ज़्यादा खून निकल रहा है, अगर हॉस्पिटल चला जाएगा तो बच भी जाएगा, तो अब इसको बचा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। गला काट दिया जाता है। उसके बाद आगे वाला प्राइवेट पार्ट 5 साल के बच्चे का लिंग काट दिया जाता है। अब आप सोचिए कि आपके 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा, उसके साथ अगर आप एक थप्पड़ मार देते हो तो पूरा मुँह लाल हो जाता है, पूरी आंखें उबल आती हैं, उसको बुखार आ जाता है, वो 3 दिन तक उसको बुखार से तपता है। लेकिन एक 5 साल के बच्चे के पीछे के भाग में गैंगरेप करेगा कोई 40 साल का बंदा, गैंडा, मोटा गैंडा, शराब पी करके, तो वो बच्चा कैसे जिंदा होगा? पूरा प्राइवेट पार्ट पीछे से फट जाता है, उसके अंदर का जितना मांस होता है, गुदा मांस बाहर निकल आता है, मांस के छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकल आते हैं अंदर से फट करके। उसके फटने के बाद भी उसके साथ गैंगरेप होता है, खून में लथपथ होने के बावजूद भी गैंगरेप होता है। उसके साथ इतनी हैवानियत की जाती है कि मांस गैंगरेप करने के साथ साथ उसके साथ संबंध बनाने के साथ साथ खून फेंक रहा है, वो उसके साथ मांस फेंक रहा है, मांस के साथ साथ वो बच्चा बेहोश हो चुका है। अब बच्चा वो बेहोश हो चुका है, अब इनको बर्दाश्त नहीं होती है, तो इनको इतना जवानी चढ़ी है, इतनी जवानी चढ़ी है कि उसको दांतों से पूरे शरीर में काटते हैं। जब इनको जोश चढ़ता है उसके बाल उखाड़ते हैं, उसके सर के बाल उखड़े पड़े हैं, बाल नोचे पड़े हैं, उसके माथे में काटते हैं, उसके गाल में काटते हैं, गाल, नाक से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, आंखों से खून निकल रहा है, बच्चे के गले को काट दिया गया, गले से खून निकल रहा है। उसके बावजूद इस गले कटे हुए गले बच्चे के साथ हैवानियत होती है। उसका फिर और भी जोश इनके चढ़ता है, तो उसी ब्लेड से इतने जोश में अंधे हो जाते हैं ये, उसके आगे का प्राइवेट पार्ट काट करके, लिंग काट करके नाले में डाल दिया जाता है। बताओ, 5 साल का क्यूट सा गोरा सा बच्चा, सपनों का राजकुमार, इतनी हैवानियत। उसके बाद वही बंदा जिसको वहाँ पे जाता है, बाथरूम में ले जाता है, बाथरूम में ले जा करके प्राइवेट पार्ट में पाइप डालता है, सारा खून, जिससे कि खून जितना निकल रहा है बंद हो जाए। आपको लगता है कि प्राइवेट पार्ट में पाइप डालने से खून बंद हो जाएगा? सारा अंदर पानी भर देता है, पानी बाहर उड़ेल देता है, पूरी नाली में मांस के टुकड़े, खून के रेसे, नसों की रेसे, और पाइप में, और जो कबर्ड होता है, जो लेटरिन वाली होती है, जो इंग्लिश लेटरिन होती है, उसमें सारा खून डाला गया। उसमें हाथ डाल करके पुलिस निकाल रही है, पानी का कतरा डिब्बे में भर रही है। इस पानी के कतरे को जब जांच हुई तो उसमें खून के लोथड़े और मांस के लोथड़े, और सबसे बड़ी बात, जब उस आदमी का चेकिंग हुआ, जब संदिग्ध आदमी जो साथ साथ कह रहा था कि ये हॉस्पिटल, ये स्कूल ऐसा ही है, इस स्कूल में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, इस स्कूल से फ्यूचर बनने वाला नहीं है, तो पुलिस सोच रही है कि गार्ड कितनी हेल्प कर रहा है, गार्ड कितना ईमानदार है, गार्ड अपने घर नहीं जा रहा है, गार्ड की ड्यूटी ख़त्म हो गई है, फिर भी रात भर जगा हुआ है, फिर भी गेट पे ड्यूटी करने के बाद मेरी सपोर्ट कर रहा है। गार्ड तो बहुत ही टैलेंटेड है। गार्ड का सपोर्ट पा करके पुलिस बात करती है कि ऐसे हम केस तो बहुत हल किए हैं, और केस बहुत भारत में आ रहे हैं, भारत के केसों से भरमार है, पूरी तरह से कलयुग लगा हुआ है, ठीक है। तो गार्ड कहता, हाँ साहब, कलयुग तो लग गया है पूरा, अब तो किसी की जान जा सकती है, ठीक है। ऐसी बातें हो रही हैं। आप क्या कहोगे इस गार्ड के बारे में, जो कि खुद कुकर्म करके बैठा है, खुद प्राइवेट पार्ट काट के बैठा है, खुद प्राइवेट पार्ट में नली डाल के पानी की घुसेड़ के बैठा है, और चारों तरफ से पोछा लगा, खून का पोछा लगाया है। जहाँ पे इसने मारा था वहाँ पे जब ज़मीन का एफएसएल की टीम ज़मीन की मिट्टी कुरेद के ले जाती है, तो उसमें खून के रेसे, मांस के रेसे पाए गए हैं जांच में, ठीक है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अगर सच में चाहते हो जिंदा रहने, तो जिस तरह से यूकेजी के छात्र के साथ रेप के बाद हत्या, कैंटीन के गार्ड ने और सुनिए, सबसे पहली बात कि ये बच्चे जो गार्ड है, इसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? नपुंसक, क्योंकि इसकी बीवी भाग गई थी। और नपुंसक कौन कहते थे? बड़े बच्चे, ठीक है। बड़े बच्चे जो थे, मतलब ज़्यादा उम्र के, वो इसको नपुंसक कहते थे। वहाँ के दूसरे गार्ड भी नपुंसक कहते थे। नपुंसक कहने मात्र से 5 साल के बच्चे को बताया कि मैं नपुंसक नहीं हूँ,
मैं नहीं हूँ नपुंसक, देखो। अरे तुम बड़े बच्चों को बताता, तू गार्डों को बताता, अपने समान उम्र वाले को बताता, 5 साल के बच्चों को बता करके तूने साबित कर दिया तू नपुंसक है। ठीक है, बीबी भाग गई है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बिहार में जहानाबाद में एक छोटी सी लड़की थी 17 साल की, उसके साथ भी 5 लोगों ने गैंग रेप करके उसको मार दिया था। अभी देखो उसका ना कोई भी गिरफ्तारी हुई है, ना तो उस स्कूल को सील किया गया है, ना वहाँ पे बुलडोजर चला है। लेकिन दूसरी घटना आ गई, जहानाबाद का शहर है, सट्टे कनौदी बाईपास स्थित पे ये स्कूल हॉस्टल स्थित है। इसमें यूकेजी के छात्रा था, ये 5 साल का बच्चा था। 1 दिन पहले मम्मी पापा आए थे, इसका नाम डला करके गए थे और ये बता के गए थे कि मेरा बेटा आगे चल करके भारत के आर्मी में काम करेगा, भारत के बॉर्डर पे रक्षा करेगा। बिहार के जहानाबाद में 5 साल के साथ इस गैंग रेप के बारे में, इस दरिंदगी के बारे में हॉस्टल को सील कर दिया गया है। पुलिस भी बताती है कि हमने इतनी हत्याएं देखी, लेकिन इतनी घटिया तरीके से हत्या नहीं की गई। यूकेजी छात्र का जो रेप हुआ है, बड़ी गलत तरीके से रेप हुआ है। उसके धारदार हथियार से रेप करते हुए काटा गया है। उसके आगे के प्राइवेट पार्ट को काट के नाली में फेंका गया है। पीछे के प्राइवेट पार्ट में पाइप डाल करके खून निकाला गया है, खून को ख़त्म किया गया है। लेकिन खून तुम कहाँ से ख़त्म कर पाओगे? इतना मतलब गंदा, इतना गंदा। ये आरोपी शराब के नशे में इस तरह से चिढ़ रहा था, मालिक से चिढ़ रहा था। मालिक से जब पुलिस ने पूछा कि तुमने बच्चे को कहाँ प्राप्त किया, तो मालिक ने कहा कि मैं निकल रहा था तो दरवाज़ा बंद था, तो दरवाजे के अंदर से कराहने की आवाज़ आई। अब सोचिए, दरवाज़ा बंद है, 7 अप्रैल की रात के 10:30 बजे उसका गैंग रेप हुआ है। सुबह मालिक निकला है उधर से, तो मालिक ने देखा कि वो अंदर से कराहने की आवाज़ आई। 10:30 बजे का बच्चा गला काटा हुआ, खून निकल रहा है प्राइवेट पार्ट में टोटल पूरी मांस निकल के बाहर आ गया है। आगे का लिंग उसका काट दिया गया है बच्चे का, 5 साल का बच्चा, फिर भी दूसरे दिन तक वो जिंदा है। कितना तड़पा होगा, कितनी मुश्किल से जान निकली होगी। उसके बाद जल्दी से वो जो मालिक होता है, स्कूल का मालिक होता है, अधीक्षक जो भी हो, अब चाहे मालिक हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे भाई मैनेजर हो, जो भी हो, वो बंदा जल्दी से दरवाज़ा खोलता है तो खूनम खून बच्चा पड़ा है। उतना खून, मतलब दूसरे बाथरूम में धोने के बाद वहाँ पे मारता है, वहाँ पे काटता है, वहाँ पे गैंग रेप करता है, वहाँ पे उसके साथ गलत काम करता है। बाथरूम में ले जा करके बच्चे को नहलाता है, धुलाता है, फिर वहीं पर आके पटक जाता है। और इसने सोचा कि सुबह तक लाश मिलेगी, लेकिन सुबह तक बच्चा जिंदा मिलता है। भाग करके हॉस्पिटल जाते हैं, मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बोला कि बस तुरंत के तुरंत अभी मरा है, अगर आप 3 घंटे पहले ले आते तो जिंदा कर सकता था मैं, लेकिन अब नहीं कर पाऊँगा, बहुत लेट हो गई, खून है नहीं शरीर में। ठीक है, तो दोस्तों अब आप इस बारे में आप क्या कहोगे? कि तुमको कोई नपुंसक कहेगा तो तुम 5 साल के बच्चों को बताओगे हैं कि नहीं मैं नपुंसक नहीं हूँ? इस गार्ड का नाम मुकेश कुमार है। घर में इसको लोग कहते हैं सुदामा। गुरुकुल के हॉस्टल में एक गेट पे गार्डिंग करता है। जो हॉस्टल है उस हॉस्टल के छत पे रहता है। छत पे एक कमरा इसको दिया गया है। ठीक है, इसको कमरा जो दिया गया है उसी कमरे में ये रहता है, बनाता है, खाता है। ठीक है, इसकी बीवी भाग चुकी है। बताते हैं कि बीवी क्यों भागी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसकी 40 साल की उम्र है। ठीक है, 40 साल की उम्र के साथ साथ इसका व्यवहार इतना अच्छा है, सबको प्यार करना, सबको गले लगाना, सबके साथ खाना खाना, सबको हैंडल करना। लेकिन रात में जब दारू पीता है तो ये अपने आप को फिर जवान दिखाता है सबको कि आई एम यंग मैन। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको ये वीडियो दिखाने के लिए, इस वीडियो के बारे में बताने के लिए शॉर्टकट में बताया है मैंने। अभी जो जांच पोस्टमार्टम में आएगी, जैसा भी होगा हम आगे अगले दूसरे वीडियो में बताएंगे। बच्चों को समझाएं, बच्चों को भगवान का नाम बताएं, भगवान को संस्कार, बच्चों को संस्कार से जोड़ें, बच्चों को खुद बैठ करके गीता का पाठ सुनाएं, बच्चों को हर वक्त डराएं, निर्द्वंद मत बनाएं। किसी अजनबी चाहे जितना प्यार करता हो उससे दूरी बनाने की बात करें। बच्चों को हर इंसिडेंट के बारे में बताएं। जैसे दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, लव जिहाद के बारे में बताएं, बच्चों को प्रेम अफेयर के बारे में बताएं, बच्चों को लॉ के बारे में बताएं, बच्चों को हैवानियत के बारे में बताएं। जब तक आप नहीं खुल करके बच्चों को सहायता करेंगे, आपका पड़ोसी आपके बच्चों की सहायता नहीं करेगा। क्या आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला?